अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक्स है, मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। आज के सेशन के जो मेन हमारे टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर आज का सेशन है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ गोल्स। ठीक है, व्हाट इज़ गोल मतलब गोल होते क्या हैं। ठीक है, एंड सेकंड होगा गोल्स आर मेड बाय मैनी पीपल बट वाई 90% पीपल फेल टू अचीव दैम। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने गोल्स बनाते हैं, लेकिन उनमें से 90% जो लोग हैं वो उसको अचीव कर ही नहीं पाते। ठीक है, उसको पूरे नहीं कर पाते, उससे पहले वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं, किस तरीके से हो जाते हैं, आगे चल के आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 1 मंथ एक्शन प्लान विद गोल्स टारगेट्स एंड फुल प्लानिंग। यानी कि एक मंथ का आपने एक्शन प्लान, एक मंथ में हमने क्या वर्किंग करनी है, किस तरीके से वर्किंग करनी है, आपको इंशाल्लाह मैं डीपली जो है वो ए टू दी सारा बताऊंगा। अगर अभी तक आपने अपने पास कॉपी पेंसिल नहीं रखा, ठीक है, तो अपने पास आपने अभी क्या करें, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इधर ही रोक के आप जो है अपने पास कॉपी पेंसिल रख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो मैं बताऊंगा वो आपने साथ साथ नोट करते रहना है, तभी आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है यू विल बी फेस प्रॉब्लम्स बट कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ेंगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पे टॉपिक होगा 30 डे रूटीन विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ गोल्स। ठीक है, यानी कि गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू हैव अ ड्रीम इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम है, यू कैन सेट गोल टू अचीव इट। ठीक है, यानी कि अगर तो आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए आप एक जो गोल है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रीम नहीं होगा तो आप कभी भी कोई गोल जो है अपना सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है देयर आर 3 टाइप्स, सॉरी इसकी 2 टाइप्स है, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोल्स। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली है रिजल्ट बेस्ड गोल्स। ठीक है, एंड सेकंड है वर्क बेस्ड गोल। ठीक है, अब रिजल्ट बेस्ड और वर्क बेस्ड में क्या फ़र्क है, सबसे पहले रिजल्ट बेस्ड गोल होते क्या हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। रिजल्ट बेस्ड गोल में ये हो जाता है, कोई कार, आपके माइंड में कोई चीज़ है, यार मुझे ये कार अचीव करनी है, या मुझे ये कार चाहिए, या कोई अच्छा घर, मनी, या इस मंथ की मेरी जो अर्निंग है वो 50,000 हो, इतनी हो, लाखों, जितनी भी आप अपने माइंड में सेट करते हैं। ठीक है, खाली आपने एक इमेजिनेशन अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझे ये करना है या मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आपने कोई भी प्लानिंग नहीं की। ठीक है, उस चीज़ को आपने अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की, बस खाली आपने अपनी माइंड में एक इमेजिनेशन सेट कर लिया, या एक खाली पुलाव आपने बना लिया कि मुझे ये, मेरा एक ड्रीम है कि इस कार को मैं अचीव करूँ, मेरा ड्रीम है कि अच्छा घर, मेरा ड्रीम है कि इस मंथ की इतनी अर्निंग, बट उसको करने के लिए आपने कोई प्लानिंग, कोई प्रोसेस वगैरह नहीं किया, तो ये क्या आ जाता है, रिजल्ट बेस्ड गोल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा जो सेकंड है प्रोसेस बेस्ड गोल, इसको वर्क बेस्ड गोल भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोसेस बेस्ड गोल भी कहते हैं। इसका आपको बता दूं, वेल सेटिंग रिजल्ट बेस्ड गोल्स यू नीड टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल्स एज वेल। ठीक है, यानी कि अगर आप जो अपने रिजल्ट बेस्ड गोल है उनको सेट करते हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, रिजल्ट बेस्ड गोल को सेट करने की ज़रूरत है। अगर रिजल्ट बेस्ड गोल आप खाली सेट कर देंगे, कभी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए आपको वर्क बेस्ड गोल जो है वो सेट करने पड़ेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे तब जाके आपके जो रिजल्ट बेस्ड गोल है उन तक आप जो है, आप जो है आपकी अप्रोच होगी, आप उन तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद है यू कैन नेवर अचीव योर गोल्स विदाउट सेटिंग ए प्रोसेस। ठीक है, यानी कि कभी भी आप अपने गोल्स को एक सेटिंग के बिना, यानी कि एक आपने गोल को है उसको अचीव करना है, कोई भी आप अपने माइंड में बनाते हैं, कोई भी आप लिखते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए जब तक आप कोई सेटिंग वगैरह नहीं करेंगे, किस तरह अचीव करना है, डेली की क्या वर्किंग होगी, इस पूरे मंथ में मैंने क्या वर्किंग करनी है, इन 6 मंथ में मैंने क्या वर्किंग करनी है, अगर आप ये प्लानिंग, ये सेटिंग अगर आप सेट ही नहीं करेंगे तो कभी भी आप वो जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है गोल्स आर मेड बाय मैनी पीपल बट वाई 90% पीपल फेल टू अचीव इट। ठीक है, अचीव दैम मतलब 90% जो लोग हैं वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, मैं चंद एक आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले आ जाता है नो ड्रीम। ठीक है, यानी कि उनकी लाइफ के अंदर वो अपने माइंड में, या उस, सॉरी माइंड तो नहीं, उनकी लाइफ में कोई ड्रीम ही नहीं होता। ड्रीम तो खैर बहुत कम लोगों के जो है ना बने हुए होते हैं, ज़्यादातर लोगों को खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी माइंड में जो है अपनी लाइफ के अंदर कोई भी आपका कोई ड्रीम वगैरह नहीं है, तो कभी भी आप जो है उसके लिए गोल बना ही नहीं सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम होगा तभी आप अपना जो गोल है वो सेट कर पाएंगे।
ठीक है। एंड सेकंड आ जाता है ऑल गोल्स आर रिजल्ट बेस्ड, यानी कि वो जितने भी जो है ना गोल्स बनाते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट बेस्ड बनाते हैं, इसलिए वो जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आता है वी डोंट पुट एज मच एफर्ट इनटू अचीव और गोल्स एज अ वेल। ठीक है, मतलब आप जो गोल बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी हमको एफर्ट पुट करनी चाहिए, जितनी हमको कोशिश करनी चाहिए गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, उतनी हम कभी करते ही नहीं हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जो 90% लोग जिसमें फेल हो जाती हैं, उसमें से जो पीपल है 90% उनका एक ये भी होता है कि वो उतनी कोशिश ही नहीं करते जितनी कोशिश उस गोल को अचीव करने के लिए हमें करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वी मेक गोल्स बट डोंट सेट टारगेट्स। हम अपने गोल तो बना लेते हैं लेकिन टारगेट नहीं सेट करते। गोल बना लिया कि मैंने ये अचीव करना, चले प्लानिंग भी कर ली डेली का इतना मैंने वर्क करना, लेकिन हम एक टारगेट नहीं सेट करते कि अगले मंथ की जो है वो इस डेट तक मैंने करना है, एक मंथ का है। ठीक है, इस मंथ में मुझे जो है मतलब फाइनली इसको डन करना ही करना है, इस गोल को मैंने अचीव करना है। ठीक है, ये हम टारगेट एक सेट नहीं करते। इफ़ वी सेट टारगेट्स, अगर हम टारगेट जो है वो सेट कर भी देते हैं, वी डोंट प्लान टू अचीव देम। ठीक है, अगर हम टारगेट मिसाल के तौर पे सेट कर भी देते हैं, वही बात आ जाती है कि हम उसको पूरा करने के लिए कोई जो है वो प्लानिंग नहीं करते कि डेली का मैंने क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। एंड उसके बाद आ जाता है वी डोंट इमेजिन अबाउट आवर ड्रीम आफ्टर दे आर फुलफिल। हम कभी भी अपने माइंड में इमेजिन ही नहीं करते कि एक जो हमने ड्रीम जो हमने देखा हुआ है कि हमने ये पूरा करना है, उसके लिए जो हमने गोल वगैरह बनाए हैं, ठीक है, या वो गोल पूरा होने के बाद जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसको कभी हम इमेजिन नहीं करते। ठीक है, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है आफ्टर आपके, मतलब जब आप अपने उस ड्रीम को कंप्लीट कर लेंगे, उस ड्रीम को आप अचीव कर लेंगे, या इस जो आपने गोल बनाया है उसको जब आप अचीव कर लेंगे तो उसके बाद की जो इमेजिनेशन है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप, अगर आपका काम करने को दिल नहीं भी कर रहा, जब आप अपने माइंड में वो चीज़ लाएंगे कि अगर इसको मैं कर गया, ये गोल मैंने अचीव कर लिया, या ये ड्रीम के लिए जो मैं कर रहा हूँ अगर ये मैंने कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, इमेजिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है व्हाट वी सेट गोल्स एंड ड्रीम्स। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अक्सर हम क्या करते हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं वो बना तो लेते हैं, गोल्स बना तो लेते हैं, लेकिन हम उनको लिखते नहीं हैं। ठीक है, हम उसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। भूलने का क्या रीज़न होता है कि हम लिख तो देते हैं, उसके भूलने का ये रीज़न होता है कि हम उसको डेली पढ़ते नहीं हैं। आपने जो भी ड्रीम बनाया, ठीक है, आपने जो भी गोल बनाया, आपका काम है कि डेली उसको पढ़ना। लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे नहीं, खाली माइंड में बना लेंगे तो वो कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये सेशन के बाद आप सब लोगों ने ये जो आपको मैंने अभी बताऊंगा कि एक मंथ में आपने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या काम करना है, जो प्लानिंग होगी डेली बेस की, ठीक है, वो आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। आपने इनबॉक्स में मुझे स्क्रीनशॉट उसका लाजमी सेंड करना है। ठीक है, यानी कि हाँ, बता ये रहा था कि अक्सर हम जो है वो अपने ड्रीम्स लिख भी लेते हैं, अपने गोल्स लिख भी लेते हैं, लेकिन डेली उनको नहीं देखते, डेली उनको पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार अगर लिखने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, एक बार हमने लिख दिया 2-3 दिन हमें भूल भी गया, ठीक है, या माइंड में ना आया तो चौथे दिन याद आएगा, हाँ हमने गोल भी लिखा था उसको पूरा करना है। आप फिर दोबारा जाके देखोगे और फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बताने का मकसद क्या है कि लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 1 मंथ एक्शन प्लान। ठीक है, विद गोल टारगेट्स। मैं आपको बताता हूँ एक मंथ में अभी आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है, आपने क्या वर्किंग करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है मंथली प्रोस्पेक्टिंग मीटिंग। आपका जो टारगेट हो कि इस एक मंथ में मैंने जो है वो मीटिंग के अंदर, सेशन के अंदर जो हमारी प्रेजेंटेशन मीटिंग होती है उसके अंदर अपने जो प्रोस्पेक्ट बिठानी है वो कितने हो। ठीक है, 60। ठीक है, 50 भी बिठा सकते हैं, 60 मतलब 60 लोग जो है ना इजीली आप बिठा सकते हैं। आपका टारगेट हो कि इस मंथ मेरे जो लोग बैठेंगे सेशन के अंदर वो टोटल 60 लोग हों। टोटल कितने हों, 60 लोग हों, ऑल ओवर मिला के पूरे मंथ के 60 लोग आपके इस मंथ जो है वो सेशन के अंदर बैठने चाहिए। ठीक है। एंड डेली मिनिमम 2 से 3 प्रोस्पेक्टिंग सेशन आपका ये हो। अब देखें, आप 5 या 6 7 लोगों को इनवाइट करेंगे कॉल पे, देखें कॉल पे इनवाइट करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 6 मिनट, ठीक है, ज़्यादा लगे, एक पर्सन पे 5 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, आपने डेली का जो है 5 से 6 मिनट जो है, जो 5 से 6 लोगों को आपने कॉल पे लेके इनवाइट करना है, देन ईजिली जो है 2 से 3 पर्सन आपके सेशन के अंदर बैठ जाएंगे। एग्री तो सभी हो जाएंगे, लेकिन बैठेंगे कितने, 2 से 3%। ठीक है, डेली का आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि मैंने आज के दिन 2 से 3 पर्सन को कम से कम भी 2 से 3 पर्सन को मैंने सेशन के अंदर बिठाना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आफ्टर 60 प्रेजेंटेशन इन मंथ मिनिमम आपकी जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग होंगी वो 5 ईजीली
5 ज्वाइनिंग आपकी ईज़िली जो है 1 मंथ में हो जाएँगी, ठीक है। मैं आपकी जस्ट वो बता रहा हूँ, जो सेशन में आपने लोगों को बिठाया, उनमें से जो आपके साथ ज्वाइनिंग होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसके अलावा जो ऑफ़र में निकलेंगी, जो वैसे स्टेटस से निकलेंगी, जो ब्रॉडकास्ट से निकलेंगी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं जस्ट उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ एग्ज़ैक्टली सेशन के फ़ौरन बाद आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ऑफ़र में स्टार्ट करेंगे, वो अलहदा बोनस के तौर पे आपको मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारी ज्वाइनिंग होंगी। लेकिन ये है कि इसमें आपकी इसमें आपकी कम से कम जो ज्वाइनिंग होगी, वो 5 ईज़िली जो है वो इस मंथ में हो जाएँगी, ठीक है। इसमें ईज़िली जो आपकी सिर्फ़ इस इन ज्वाइनिंग से जो अर्निंग बनेगी, वो कम से कम भी आपकी 5,000 होगी, ठीक है। अब सुनने में अक्सर आप लोगों को जो है वो 5,000 कम लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन 5,000 की भी बहुत, अगर आप देखें तो वैल्यू होती है। आगे चल के आपको इसका जो है ना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आफ्टर आफ्टर दिस मंथ, ठीक है। यानी इस 1 मंथ के बाद क्या होगा? आपने 1 मंथ, ये जो आपको मैंने प्लान बताया, इसके ऊपर आप काम करते हैं, प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो यू विल बिलीव इन योरसेल्फ दैट कैन अचीव एनी टारगेट, ठीक है। यानी कि आपको एक बिलीव हो जाएगा अपने आप के ऊपर कि आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहला जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसका आपको ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी टारगेट बनाएंगे, आपको बिलीव होगा कि पहले मैंने अचीव किया, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट मंथ 5K अर्निंग एंड नेक्स्ट मंथ बिग टारगेट बिग अर्निंग, ठीक है। पहले महीने आपकी अर्निंग कितनी हुई? 5,000। पहले महीने आपने अर्निंग कितनी की? 5,000। नेक्स्ट मंथ आप इससे बड़ा टारगेट बनाएंगे, और अर्निंग भी, ज़ाहिर सी बात है, आपका टारगेट बड़ा होगा तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट मंथ रोशन खान साहब 4K, यानी कि रोशन खान साहब की जो पहले महीने की जो अर्निंग थी उनकी, पहले पूरे मंथ की जो अर्निंग थी वो 4,000 थी। अभी जो मैंने आपको टारगेट बनाया, इसके अंदर कितनी थी? 5,000 मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो उनकी जो पहले मंथ की अर्निंग बनती थी पूरे मंथ की, वो 4,000 थी। सेकंड मंथ की जो उनकी अर्निंग थी वो 20,000 थी, ठीक है। सेकंड मंथ की कितनी थी? 20,000 थी। और जो उनका तीसरा मंथ था, उसकी जो टोटल अर्निंग उनकी हुई वो 50,000 थी, ठीक है। एंड अभी की अगर उनकी मैं बात करूँ, जो उनकी मिनिमम अर्निंग हो रही है मंथली, 1.5 लाख हो रही है अभी फ़िलहाल की, आपको मैं बता रहा हूँ। टोटल अर्निंग जो उन्होंने इन 8 मंथ में की, वो 8 से 9 लाख है, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग है स्टार्टिंग में। ये जो है, स्टार्ट हमेशा छोटे से होता है, स्टार्ट हमेशा छोटे से होता है। स्टार्टिंग में 5,000 पहले मंथ कमा रहे हैं, अगले में हो सकता है 20 कमाएँ, उससे अगले में हो सकता है 50 कमाएँ, उससे अगले में हो सकता है 70 कमाएँ, ठीक है। मतलब ये होता है कि स्टार्ट हमेशा छोटे से होता है। पहले छोटे से आपने पहला अपना छोटा टारगेट अचीव किया, देन आगे चल के इसका एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। यानी कि हमेशा जो स्टार्ट होता है ना, वो छोटी चीज़ से होता है। कभी भी एकदम पे अपने माइंड में आप बिठा लें कि यार इस मंथ मैंने जो है वो 50,000 ही अर्न करना है, 50,000 ही अर्न कर रहे हैं, उसको आप नहीं कर पाएँगे। आपका स्टार्टअप है, आप पहले उतना देखें, आप गोल उतना बनाएँ जिसको आप लगे यस मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है? उसको आप ट्राई करें। एक बार ही आप अपने आप से बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे, तो वो कभी भी आप अचीव जो है वो नहीं कर पाएँगे। अगर नहीं कर पाएँगे, आपका अपना जो है वो बिलीव जो है अपने आप पे, वो जो है वो कमज़ोर होगा, ठीक है? उससे बेहतर है हमेशा स्टार्ट जो है वो स्मॉल से करते हैं। अगर हमने तैरना भी सीखना हो तो डायरेक्ट समंदर में नहीं छलांग लगाते, पहले छोटी नहरों से शुरू करते हैं, ठीक है? तो अच्छा, उसके बाद है एंड दिस इज़ अ बिज़नेस, ये एक बिज़नेस है। इट कैन मेक यू 5K टू 5 लाख बट इट विल टेक टाइम। यानी कि ये एक बिज़नेस है, ठीक है। ये आपको जो है वो 5,000 से 5 लाख तक दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, ये आपसे टाइम लेगा, ठीक है। उसके लिए क्या आपसे टाइम लेगा। इन नेक्स्ट मंथ यू विल बी नॉट बी अलोन बिकॉज यू एंड योर टीम, मतलब अगले मंथ में क्या होगा कि आप अकेले नहीं होंगे। पहले मंथ में क्या था, आप अकेले थे, वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अगले मंथ में क्या होगा, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ आपकी टीम भी होगी, ठीक है। आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ आपकी टीम भी होगी, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है इन 5% जस्ट टू एक्टिव डेली वर्क इन योर टीम डेली न्यू, मतलब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मंथ आपने अकेले वर्किंग की, डेली का आप 2 लोगों को जो है वो इनवाइट कर रहे थे ज़ूम के ऊपर, मतलब सेशन दिलवा रहे थे, ठीक है। मंथली कितने बने? 60 लोग बने, ठीक है। अब उन 60 में से कम आपके साथ कितनी जॉइनिंग हुई? कम से कम सिर्फ उनमें से आपके साथ जॉइनिंग होगी 5 जॉइनिंग, मिनिमम आपको बता रहा हूँ 5 जॉइनिंग हुई, ठीक है। अब अगले मंथ में क्या हुआ, आप अकेले नहीं हैं, आप भी हैं, आपके साथ आपकी टीम भी है, आपके साथ आपके वो 5 लोग भी हैं, ठीक है। और वो 5 लोग वो होंगे जो आपके पास फ़िल्टर होके आए हुए हैं, ठीक है। ना वो लालच लालच में आके आए हैं, ठीक है, आपके साथ, जिन्होंने वाक़ई में प्रॉपर्ली काम को सीखा,
काम को समझा और उसके बाद एक देखें ना, एक तो होता है लालच में आना, ठीक है। एक तरफ आपके पास जो है वो 5 की जगह 500 लोग आ जाते हैं, वो सारे के सारे लालची, ठीक है। वो कल को आपके लिए अज़ाब बनेगा, लेकिन वही उसी के मुकाबले में 5 लोग ही आते हैं, लेकिन 5 लोग आपके पास फ़िल्टर होके आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने वाक़ई में काम को समझा है, हाँ भाई काम इस तरीके से करना है, काम को प्रॉपरली सिस्टम को सीख के आए हैं, ठीक है। देन वो आपके लिए वो हो मतलब एक तो सीरियस होंगे, ठीक है, वाक़ई में सीरियस होंगे, जो आपके साथ चलने वाले होंगे, ठीक है। तो वो 5 लोग आपके उस 500 पे भारी होंगे, 5000 पे ऐसे पे भी वो भारी होंगे, ठीक है। तो वो 5 लोग आपके साथ होंगे अगले मंथ, कम से कम बात कर रहा हूँ, 5 लोग वो होंगे, 1 आप होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और ये होता है टीम वर्क, फिर आपका स्टार्ट होगा टीम वर्क, ठीक है। अगर आपको टीम वर्क का नहीं पता, देखें, अगर हमने कोई एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर हमने कोई एक बहुत बड़ी मस्जिद बनानी हो, ठीक है, या बहुत बड़ा हमने कोई मॉल बनाना हो, बहुत बड़ी मस्जिद बनानी हो, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें अगर लाखों लोगों का जो है वो फंड होगा ना, लाखों लोगों ने उसमें अपना जो है वो हिस्सा डाला हुआ होगा, ठीक है। अब वो क्या है कि वो कुछ ही टाइम में बन जाएगी, कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम में जो है, कुछ ही वक्त में वो जो है तामीर हो जाएगी। उसी मुकाबले में एक अकेला बंदा, ठीक है, एक अकेले बंदे ने अपने घर का एक जो है वो रूम भी बनाना है ना, ठीक है। अब एक अकेला बंदा अगर अपने घर का उसने हो सकता है एक कमरा ही बनाना हो, ठीक है, बनाते-बनाते हो सकता है उसकी सारी ज़िंदगी गुज़र जाए। क्यों? क्योंकि वो अकेला है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो अकेले नहीं है, उसके उस मस्जिद को तामीर होने के लिए लाखों लोगों के जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। इसलिए वो कम टाइम में बन जाएगी। इसे कहते हैं टीम वर्क की पावर, ठीक है। तो ये होता है टीम वर्क। नेक्स्ट मंथ आप अकेले नहीं होंगे, आप भी होंगे, आपके साथ आपकी टीम भी होगी। अब वो जो 5 लोगों ने आपके साथ जो सीरियस लोग हैं, चलिए मान लिया जाए, एक तो वो फ़िल्टर होके आए हैं, यकीन माने वो सारे के सारे जो है ना फुल आपके साथ जो है वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड तो खैर वो थे, सीरियस होंगे, ठीक है। चलिए मान लिया जाए वो 5 के 5 काम नहीं करते, ठीक है। उनमें से कम से कम भी सिर्फ़ 2 लोग आपके साथ सही से जो है वो एक्टिव होके काम करते हैं, ठीक है। अगर वो एक्टिव होके काम करते हैं, वो भी जो है वो क्या करते हैं, सेम लाइक उसी तरह वर्किंग करते हैं जिस तरह आपने की पहले मंथ में, इसी टारगेट पे वो भी काम करते हैं, ठीक है। डेली का वो क्या करते हैं, वो भी सिर्फ़ 2 लोगों को बिठाते हैं ज़ूम पे। आप क्या कर रहे थे पहले मंथ, 2 को ही बिठा रहे थे, ठीक है। तो ईज़िली उस मंथ की जो आपकी कम से कम जो मंथली बनेगी ज़ूम पे, जो आपने लोग बिठाए वो 180 प्लस बनेंगी, 180 से ऊपर, ठीक है। तो आप किसी तरह जॉइनिंग रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। टीम हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। पहले मंथ में 5 थी, ठीक है, अगले में 15 हो जाएगी, अगले में 30, 30 से 60, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो टीम है आगे बिल्ड होती रहेगी, इसी तरह आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ आपकी टीम भी वर्क कर रही होगी, ठीक है। स्टार्ट हमेशा छोटे से होता है, ठीक है। पहले मंथ आपने कम अर्निंग की, अगले मंथ आप अकेले नहीं थे, आपकी टीम भी काम करने वाली थी, आपने ज़्यादा अर्निंग की, उसमें आप जो है अपना मर्ज़ी का कोई भी बड़ा टारगेट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है, यू विल बी फेस प्रॉब्लम बट कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, यू विल बी फेस मैनी रिजेक्शंस, आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, ठीक है। बहुत सारे रिजेक्शन देख सकते हैं आप, ठीक है। हो सकता है कि लोग आपको रिप्लाई ना करें, ठीक है, या कोई बोले नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शन इसमें भी आती रहेंगी, ठीक है। या हो सकता है पीपल विल बी ब्लॉक यू, ठीक है, यानी कि लोग आपको ब्लॉक भी करेंगे इसके अंदर। आप अगर किसी को सेशन का बताती हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको ब्लॉक तक करेंगे। रिजेक्शंस आपको बहुत सारी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब देखिए, रिजेक्शंस हर बंदे को जो है वो फेस करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारी रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, या कोई और पर्सन है वो यहाँ पर है तो उसको भी बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी। अब देखिए, अगर आपके माइंड में ये टारगेट हुआ कि यार मैंने पहले मंथ में इस टारगेट को पूरा करना है, और ये टारगेट ही आपके माइंड में ना हो, आपके माइंड में एक जो है वो ड्रीम हो कि यार मेरा वो ड्रीम है, उसको मैंने कंप्लीट करना है। अब उस तक पहुँचने के लिए पहले मंथ का मेरा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो भी ड्रीम है, अगर आपके माइंड में वो होगा ना, आपके सामने हज़ार रिजेक्शंस भी आएंगी, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिसकी नज़र जो है वो मंजिल पर होती है ना, वो दरमियान में आने वाली जितनी भी रुकावटें उसको उसकी कोई टेंशन नहीं होती। वो उसकी क्योंकि नज़र जो है वो मंजिलों पर होती है, ठीक है। जिसकी कोई मंजिल ही ना हो, जिसकी नज़र किसी मंजिल पर हो ही ना, ठीक है, उसकी नज़र क्या होगी, रुकावटों पर होगी, और वो कम ही जो है ना, कम ही टाइम में, बहुत पहले ही वो गिव अप कर जाएगा, छोड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने अपनी जो नज़र है वो अपनी उस ड्रीम पे रखनी है कि यार एक बार ये हो गया ना, तो क्या होगा, बात वही आ जाती है इमेजिनेशन पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पीपल विल ब्लॉक यू, लोग आपको ब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर्स, ठीक है। आपको क्रिटिसिज्म जो है वो दोस्तों से, फ्रेंड्स से, ठीक है, बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यू मेंबर्स का सेशन है, जस्ट उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये सब कुछ मिलता है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा क्रिटिसिज्म, आपको जो है नेगेटिविटी दोस्तों से और फैमिली से ख़ास तौर पे आपको जो है वो मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एवरी बिजनेस विल टेक टाइम, हर बिज़नेस जो है, सारे बिज़नेस जितने भी बिज़नेस हैं वो स्टार्ट में टाइम लेते हैं,
ठीक है, चलने में टाइम लगता है किसी भी बिज़नेस को। और मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, मैंने काफ़ी मेंबर्स को पहले बताया भी होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेल ऑफ कोको कोला ओनली 30 बोतल, ठीक है। यानी कि पहले जो जो पूरा जो साल था, पहला पूरे ईयर में जो कोको कोला की जो बोतलें बिकी थी वो सिर्फ 30 थी, ठीक है। पहले पूरे साल में उसकी जो बोतलें बिकी वो कितनी थी, 30 बोतलें थी, ठीक है। एंड नाउ कोक हैव मिलियंस एंड बिलियन मार्केट, ठीक है। अगर अभी हम उसकी मार्केट की बात करते हैं तो उसकी जो मार्केट है वो मिलियंस और बिलियंस में है, ठीक है। हर घर में कोक है, हर शॉप पर कोक है, ठीक है। आप जिधर चले जाएँ, जहाँ पर हर गली में कोक है, मतलब इतनी मतलब जो है उसकी बड़ी मार्केट हो चुकी है कि हर जगह पे आपको कोक लाज़मी दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 30 डेज़ रूटीन विद कंसिस्टेंसी, ठीक है। 30 दिन आपने जो वर्क करना है वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है। इफ़ यू हैव नो स्किल, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। बट इफ़ यू हैव कंसिस्टेंसी यू विल बी चैम्पियन वन डे, ठीक है। देखिए, आपके पास कोई स्किल ना हो, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आप एक दिन चैम्पियन बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ होता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी है, समझ लें बहुत कुछ है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिकम टू डू ड्रीम, मतलब कंसिस्टेंसी कब आती है, ये तब आती है जब आपका कोई वाकई में जो है, मतलब जब आपका जो है वो सही में कोई वाकई में कोई ड्रीम होगा, तब जो है वो कंसिस्टेंसी भी आएगी, ठीक है। जब आपकी सॉलिड रीज़न होगा आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वाई क्लियर होगी, ठीक है, तब जाके आप जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। ये सेशन जस्ट इतना था कि अब हमारा जो फर्स्ट मंथ का जो हमारा टारगेट है वो क्या होगा, उसके ऊपर हमने किस तरह से काम करें। ड्रीम का मैंने नहीं बताया, ठीक है। ड्रीम अगर आपका सही हुआ तभी आप इस पे काम भी कर पाएंगे, ठीक है। इस पे काम तब कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब आपका वाकई में जो है वो एक अथेंटिक कोई रीज़न जो है वो होगा, या आपका वाकई में एक ड्रीम होगा, तब जाके इस पे आप काम कर पाएंगे। आपकी माइंड में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होगा कि यार ये टारगेट अचीव करके मुझे इस लेवल तक पहुँचना है, ठीक है। तब जाके टारगेट को भी आप अचीव कर पाएंगे। और इसी वजह से ये, अगर आपकी वाई क्लियर हुई, अगर आपका ये रीज़न जो है ना आपका वाकई में एक सॉलिड रीज़न हुआ, ठीक है, देन आप जो है आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, जिससे आपको कंसिस्टेंसी का आपको ऑलरेडी मैं मिसाल दे चुका हूँ। कंसिस्टेंसी है तो सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, मैं आपको कुछ नोट बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑल वर्किंग, ठीक है, ऑल वर्किंग दिस मंथ टारगेट राइट डाउन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी अभी आपको मैंने वर्किंग बताई, ठीक है, इस सारी वर्किंग को आपने अपने पास लिखना है। पहले आपको मैंने बोला था कि अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये जितनी भी आपको मैंने वर्किंग बताई है, इस सारी वर्किंग को आपने अपने पास नोट कर लेना है और इसी के ऊपर आपने वर्क करना है, ठीक है। एंड सेकंड हमारा क्या है कि स्टेटस एंड ब्रॉडकास्ट यूज़ राइट एंड बेस्ट वे, ठीक है। आपने जो स्टेटस वगैरह है और जो आपकी ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, उसको आपने जो सही तरीका है ना उस तरीके से आपने यूज़ करना है, ठीक है। स्टेटस पे पहले जो आप लगाते थे सैड सॉन्ग या इस तरह के जो भी उल्टे सीधे, ठीक है, आज के बाद नहीं लगाना है, ठीक है। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि आप वाकई में एक बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस को बिज़नेस की तरह ही किया जाता है, ठीक है। अगर बिज़नेस को बिज़नेस की तरह ही कर, अब देखें आपको एक फ़नी क्लिप आपको कोई देख लिया, ठीक है, अब आपने वो देखा, देख के आपको हंसी आ गई, ठीक है। अब उसको स्टेटस पे लगा के सबको हंसाना ज़रूरी था, हो सकता है कोई हंसी ना हो, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, कुछ सैड स्टेटस इतने लगाते रहते हैं पूरा पूरा दिन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा सॉन्ग का अगले बंदे को भी गुनाह होता है, ठीक है, और आपको उसका डबल गुनाह आता है। उससे बेहतर है कि बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड ही चीज़ें लगाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाएं, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्ट है उसका सही वे में आपने यूज़ करना है, सही वे में सीनियर से पूछ के, सीनियर से ले लिया करें मैंने ब्रॉडकास्ट में क्या सेंड करना है, हर बार एक चीज़ ही ना सेंड किया करें, ठीक है। हफ्ते में आपने एक बार सेंड करना है, और क्या सेंड करना है, सीनियर से पूछ के सेंड करना है, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाता है डेली रिपोर्ट, ठीक है। डेली की आपकी जो रिपोर्ट है, अभी जो आपके मैंने वर्किंग बताई है, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आप जितने भी मेंबर्स हैं सबको मैं क्लियर कर चुका हूँ, इनविटेशन में सबको बता चुका हूँ, क्लोजिंग में सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अभी बस सिर्फ हमारा इतना था कि हमने इस एक मंथ में करना क्या है, कैसे स्टार्टअप करना है, वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आज से आपकी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट है। कल से आपने जो है मुझे, आज से ही आपने मुझे रिपोर्ट देनी है डेली, आपके पास कितने प्रॉस्पेक्ट आए, कितने आपके पास बैठे, कितनों को आपने इन्विटेशन दी। देन सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, सब ने क्या करना है, आपका पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपने कम से कम भी पहले 5 लोगों को मुझसे बात करवानी है, ठीक है। यानी कि आपने कॉल पे लेना है, कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे ऐड करना है, मैं उनको इनवाइट करूँगा, आपने क्या करना है, सिर्फ सुनना है।
आपने क्या करना है, अपना माइक म्यूट करके सिर्फ सुनना है कि मैं किस वे से, किस तरीके कार से अगले बंदे को इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम भी पहले 5 नहीं तो 10 तो हैं वो कन्फर्म, आपने पहले 10 जो आपकी कॉल नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो 5 कर लें, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आती 15 कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारी क्लोजिंग होती है आफ्टर, जब हम मतलब जूम सेशन हमारा एंड हो जाता है, उसके बाद जो क्लोजिंग होती है, ठीक है, वो क्लोजिंग भी आपने पहली कम से कम भी 10 जो क्लोजिंग है वो मेरी आपने सुननी है। और एक्टिव होकर जब मैं कॉल करूँ कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने ऐड होके वो जिस तरीके से मैं अगले पर्सन को क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग बता रहा हूँ या क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपने प्रॉपर क्लोजिंग सुननी है। पहले आपके पास, अगर आपके पास एफबी से बंदा आया, ठीक है, उस पर भी करवा सकते हैं। अगर आपके कोई जानने वाले हैं, ठीक है, उस पर भी करवा सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये होगा, ठीक है। एंड सेकंड जो है कि आज से अभी से अपनी जो आपकी वर्किंग है वो आपने स्टार्ट करनी है। एंड कल से आपने मुझे प्रॉपरली जो है वो इसका जो है रिपोर्ट देना स्टार्ट कर देनी है। और लास्ट पे ये है कि अभी जो आपको मैंने टारगेट बनाया है, जो बना के आपको मैंने दिया है, ठीक है, इस टारगेट को अपनी कॉपी पे, अपनी उस नोट पे आपने नोट करके सारा कुछ, इस एक मंथ में आपने जो है वो कितनी अर्निंग करनी है, आपका डेली का क्या टास्क होगा, ठीक है, किस तरीके से आपने उसको अचीव करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपने कॉपी पे लिख के इसका स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स में अभी सेंड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था वो आप सीख चुके होंगे, ठीक है। मज़ीद आपको कोई बात नहीं भी इसमें से समझ आई, ठीक है, तो आप दोबारा जो है वो ग्रुप में से पूछ सकते हैं। और हर बंदे ने, हर पर्सन ने, जितने भी पर्सन हैं, सब ने अपना अपना फीडबैक देना है। सेशन कैसा रहा, आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें समझ लगी, और जो नहीं लगी आपने वो मुझसे लाजमी क्लियर कर लेनी है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।